भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो द्विविध वेदोक्त धर्म हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, उसका विशेष रूप से वर्णन किया। आत्म कल्याण के लिए मनुष्यों का जो जीवन है, साधकों का जो जीवन है, वो अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करे। जो भौतिक समृद्धि है उसको, और जो आत्म समृद्धि है, आत्मनिष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, वो दोनों को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में द्विविध धर्मों का वर्णन किया है। एक है प्रवृत्ति धर्म और एक है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म का जो स्वरूप है वो है कर्मयोग। जब हमारी प्रवृत्तियाँ कर्मयोग का स्वरूप लेती हैं, तब वो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये बिल्कुल सत्य, सनातन, अकाट्य, अनादि वैदिक सिद्धांत है। श्रुतियों का प्रतिपाद्य तत्व है ये, जो स्वयं श्री परमात्मा के मुख से हर कल्प में और हर सृष्टि के आदि में प्रकट होता है। तो जो प्रवृत्ति धर्म है, जो भी हम स्वधर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं और कर्म क्षेत्र में अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, उसका जो पर्यवसान है, उसकी जो उपलब्धि है, वो निवृत्ति धर्म में जाके पूरी होती है। तो अगर प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो जाता है तो यही वेदोक्त धर्म है। यदि हमारी प्रवृत्तियों का अंत, समापन, पर्यवसान निर्मल निवृत्ति में नहीं हुआ, तो जो सांख्य बुद्धि है, जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मानुभव है, उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। तो जीवन में जितने भी हमारे कर्म हैं, और कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, ये बात भगवान ने कही है। तो कर्मों का प्रयोजन ये है कि व्यक्ति नैष्कर्म्य को प्राप्त करे। इस बात को बताने के लिए भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में दोनों मार्गों का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में विशेषता कर्मयोग का निरूपण किया, जो हम लोगों ने विस्तार से देखा, और दूसरे अध्याय में सांख्य बुद्धि का, आत्मनिष्ठा का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण किया है। तो यही दो धर्म हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को कल्याणगामी बनाते हैं, ईश्वर की ओर उन्मुख करते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि श्रुतियों में दो ही धर्मों का प्रतिपादन है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। तो उसकी भगवान ने विशेष रूप से चर्चा करी। अब चतुर्थ अध्याय में पहले इसकी स्तुति करते हैं कि यह जो ज्ञान परंपरा है, यह कहाँ से शुरू हुई है और यह कितनी मंगलकारी है, और इसका आदि स्रोत मैं ही हूँ। यह अवतरित भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने श्रीमुख से अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त, अजन्मा, अनादि परब्रह्म परमात्मा हूँ, जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारा सारथी बन के इस युद्ध स्थल में और तुम्हारा गुरु बन के मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ। यह मैं श्री कृष्ण परमात्मा इस सृष्टि का मूल कारण, अनादि अजन्मा सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, और मुझसे ही यह दोनों धर्म हर काल में प्रकट होते हैं।
माने जब जब यह सृष्टि महाप्रलय में विलीन हो जाती है उस सच्चिदानंद परमेश्वर में, और फिर जब वहाँ से अभिव्यक्त होती है तो स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में इसी श्रौतक ज्ञान को वेदों के माध्यम से श्रुतियों को प्रकट करते हैं। तो कभी ब्रह्मा जी को देते हैं, कभी किसी दूसरी परंपरा से इस ज्ञान का प्रवाह बनाते हैं। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान इसकी महिमा बता रहे हैं अर्जुन को कि अभी तक मैंने तुमको जो यह प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का उपदेश किया है, यह मैंने कहाँ से प्रारंभ किया। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोल उठे, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं अव्ययं योगं अहम प्रोक्तवान विवस्वते। हे अर्जुन, मैंने यह अव्यय योग सबसे पहले विवस्वते, विवस्वान को कहा था। विवस्वान माने भगवान सूर्य। तो यह जो परंपरा भगवान बता रहे हैं, ये राजर्षियों की परंपरा बता रहे हैं। जो क्षत्रिय हुए हैं, तो क्षत्रिय वंश की परंपरा में जो राजा लोग हुए हैं, ये परंपरा मैंने वहाँ से प्रारंभ करी है। इस सृष्टि के आदिकाल में, प्राकट्य काल में मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, भगवान सूर्य को दिया। फिर भगवान सूर्य से यह ज्ञान इक्ष्वाकु के पास आया है, और इस तरह से एक परंपरा चलती है। तो विवस्वान ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, फिर महाराज इक्ष्वाकु ने अब आगामी जो वंशज हैं उन राजाओं को ये ज्ञान दिया। इस तरह से ये ज्ञान की परंपरा चली है। और ये योग है कैसा? तो अव्ययम योगम, बोले ये ऐसा योग है जो अव्यय है। अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इस अव्यय योग को विवस्वान को कहा है। और अगले श्लोक में ये कहेंगे कि ये योग महता कालेन नष्ट है, ये काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। अभी कह रहे हैं कि यह योग अव्यय है। तो अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय उसको कहते हैं जो नष्ट नहीं होता है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि दीर्घ काल में यह योग नष्ट हो गया, तो उसको मैंने फिर प्रारंभ किया। तो ये जो अव्यय योग है, ये इस योग को भगवान अव्यय योग इसलिए कह रहे हैं कि इससे प्राप्त होने वाला जो फल है वो अविनाशी है, वो अव्यय है। ये योग की जो परंपरा है, ये तो सृष्टि के आदि काल में प्रारंभ होती है और महाप्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। लेकिन इस योग से जो मिलने वाला फल है वो अविनाशी फल को देने वाला है, अव्यय फल को देने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। तो यह योग किस तरह से अविनाशी फल को देता है? तो प्रवृत्ति धर्म का पालन करते हुए जब साधक निवृत्ति धर्म में प्रवेश करता है और फिर जिज्ञासु हो जाता है, आत्मज्ञान का जिज्ञासु हो जाता है, और उसके मन में वो शाश्वत प्रश्न उठने लगते हैं कि ये जगत क्या है, इसको किसने बनाया है, क्यों बना है, मेरा अस्तित्व क्या शरीर के साथ शुरू होता है और इसी शरीर के साथ खत्म हो जाता है, मेरा अपना अस्तित्व क्या है। तो जब व्यक्ति उचित ढंग से प्रवृत्ति धर्म का पालन करता है तो उसका जिज्ञासु होना अनिवार्य है। ये प्रवृत्ति धर्म का फल है।
पूर्व मीमांसा जो है उसका फल है कि व्यक्ति उत्तर मीमांसा में प्रवेश कर जाए। ये महर्षि जैमिनी ने, जो पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, उन्होंने ये फलश्रुति बताई है कि पूर्व मीमांसा का अनुशीलन करते हुए व्यक्ति अगर ठीक से उसका पालन करता है तो वो जिज्ञासु हो जाता है। तो अगर हम लोग अपने जीवन में, जो भी जीवन हमारा है, जिन जिन उपाधियों के साथ हम जी रहे हैं और अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, उसका जो पर्यवसान है वो अगर जिज्ञासा में होता है तो समझ लीजिएगा जीवन सफल रहा। हमने प्रवृत्ति धर्म का पालन भगवान के वचन के अनुसार कर लिया। और अगर आमरण पर्यंत जिज्ञासा आई नहीं हृदय में, हम जिज्ञासु नहीं बने, आत्म तत्व के जिज्ञासु नहीं बने, उन जीवन के शाश्वत प्रश्नों को खोजने के लिए हमारी बुद्धि बेचैन नहीं हुई, वो प्रश्न हमारे लिए ज्वलंत प्रश्न नहीं बने कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका अंत कहाँ है, इसका प्रारंभ कहाँ है, ये सृष्टि क्या है। जैसे किसी व्यक्ति के सिर में आग लगी हो और उसको बुझाने के लिए वो जल की तलाश करता हो, इस स्तर की जब जिज्ञासा होती है और इन प्रश्नों को खोजने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारी बुद्धि प्रयत्नशील होती है, वो हर मार्ग चुनना चाहती है जो हमारे इन प्रश्नों को सुलझा दे, तब समझिएगा कि हमने अपने प्रवृत्ति धर्म का पालन अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। तो जब वो जिज्ञासा हमारे जीवन में प्रवेश करती है और उस जिज्ञासा का जब समाधान होता है तो जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल अविनाशी है। इसलिए भगवान ने इस योग का नाम दिया अव्ययम योगम। ये कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उससे जो फल प्राप्त होता है वो अविनाशी है। क्या अविनाशी फल प्राप्त होता है? जो एक शाश्वत आनंद है। इस जगत के मूल में जो आनंद सत्ता है, उस आनंद सत्ता के साथ अपनी अभिन्नता का, एक रूपता का जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है और यह पूरी सृष्टि स्वप्न प्रपंच की तरह अपने स्वरूप में अध्यस्त भासने लगती है। माने यह सर्व प्रपंच जो है, यह स्वप्न से अधिक इसकी सत्ता नहीं है और यह मुझ सच्चिदानंदात्म वस्तु में बिना हुए प्रतीत हो रहा है। मैं एक अजन्मा अविनाशी अखंड सत्ता हूँ। इस फल की जब प्राप्ति होती है योग का अनुशीलन करते हुए, तो वह फल अविनाशी होता है, फिर इस फल का कभी नाश नहीं होता। तो हे अर्जुन, ऐसा सुंदर योग जो दो धर्मों में बटा हुआ है, ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, परान शत्रुन तापयति, अपने शत्रुओं को अपने तेज और बल के प्रभाव से तपा देने वाले अर्जुन, सावधान होकर सुनो कि इस प्रकार से परंपरा को प्राप्त हुआ यह योग राजर्षियों ने जाना। तो भगवान यहाँ राजर्षियों की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। ये राजर्षि परंपरा क्या होती है? जो राजा होते हुए ऋषि हो जाए उसको राजर्षि बोलते हैं। जो क्षत्रिय है, जो राजा है और राजा होते हुए ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं राजर्षि। तो एक राजर्षियों की परंपरा चलती है।
और अनादिकाल से चली आ रही विवस्वान से शुरू हुई है। तो ऐसे राजा होते हुए जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने परंपरा से इस ज्ञान को जाना। एवं परंपरा प्राप्तम एवं योगम, इस प्रकार से इस योग को राजर्षियों ने जाना। कैसे जाना? बोले परंपरा प्राप्तम, परंपरा से जाना। ये जो परंपरा शब्द है ना, ये बहुत सुंदर शब्द है। एक गंभीर अर्थ को अपनी गोद में लिए हुए है। परंपरा का अर्थ होता है पर से अपर की ओर बहने वाली अखंड ज्ञान धारा, पर से अपर की ओर बहने वाली संस्कृति, पर से अपर की ओर बहने वाली शाश्वत मूल्यों की धारा, इसको बोलते हैं परंपरा। पर माने होता है श्रेष्ठ, अपर माने होता है निकृष्ट। तो ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली जो धारा है, उस धारा का नाम है परंपरा। तो आचार्य से शिष्य, फिर वह शिष्य आचार्य अपने शिष्य को, फिर वह शिष्य आचार्य होकर अपने शिष्य को, इस तरह से एक परंपरा चलती है। और परंपरा जो है ना, वो केवल ज्ञान की नहीं होती है। एक वंश परंपरा होती है, कुल परंपरा होती है, जीवन मूल्यों की परंपरा होती है, बहुत तरह की परंपराएं होती हैं। हम लोगों के कुलों में अलग अलग कुल गोत्रों में बहुत प्रकार की पूजाएं हैं, बहुत प्रकार के रीति रिवाज हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बोलते हैं हमारे पिता इसको करते थे, हमारे बाबा इसको करते थे, हम भी इसको करते चले आ रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती हैं। तो वो सब की सब परंपरा हैं जो श्रेष्ठ से नीचे आती हैं और उसको श्रेष्ठ बनाती जाती हैं। तो ऐसे शाश्वत मूल्यों की एक जो धारा चलती है उसका नाम है परंपरा। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैंने इस योग की परंपरा को, योग माने प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों को मिला करके यहाँ योग शब्द बनाया है भगवान ने। ये जो सनातन वेदोक्त द्विविध धर्म हैं अर्जुन, ये परंपरा मुझसे शुरू हुई और मुझसे शुरू होती हुई उन समस्त राजवंशों की परंपरा में चली आ रही है और चलती चली आई है। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा के अब तुम अभिवाहक बनने वाले हो। अब यह तुम तक पहुंच रही है। तो इस परंपरा से राजर्षियों ने इस ज्ञान को धारण किया, लेकिन स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, योगो नष्टः, ये जो योग है ना, ये नष्ट हो गया बीच में। स योगः नष्टः, नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? बोले महता कालेन, एक दीर्घ काल है, उस काल के प्रभाव में ये जो परंपरा है ये बीच में टूट गई, नष्ट हो गई। ये सारी परंपराएं जो हैं बीच बीच में काल के प्रभाव से इधर उधर हो जाती हैं। और यह शाश्वत ज्ञान परंपरा भी भगवान कह रहे हैं, जो ये राजर्षियों की ज्ञान परंपरा हमने चलाई थी अर्जुन, ये नष्ट हो गई। ये परंपराएं जो जीवन में हमारे नष्ट होती हैं, उसका कारण क्या है? क्यों एक स्वस्थ परंपरा कुछ समय के बाद क्षीण हो जाती है और विलुप्त हो जाती है? उसका एक ही कारण है। भगवान भाष्यकार ने लिखा है कि जब यह परंपरा दुर्बल और असंयमी लोगों के हाथ में जाती है तो उसकी धारा जरा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए जो परंपराओं के निर्वाहक हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जीवन मूल्यों को, वो प्राचीन स्थापित परंपराओं को आगे किसको दे के जा रहे हैं।
ये एक बड़ा उत्तरदायित्व और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर ये दुर्बल व्यक्ति के हाथ में चली गई, असंयमी व्यक्ति के हाथ में चली गई, तो एक सुंदर से सुंदर परंपराएं भी अपनी महिमा खो देती हैं और महता कालेन धीरे धीरे काल के प्रभाव में नष्ट हो जाती है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों की जो सनातन वैदिक संस्कृति है, जो षोडश संस्कारों की परंपराएं हैं, जो उपासना की परंपराएं हैं, जो ज्ञान की परंपराएं हैं, वो हम अपनी पीढ़ियों को धीरे धीरे नहीं दे पाए और कमज़ोर होते चले गए। और आज सनातन वैदिक संस्कृति अपने अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमने उन परंपराओं को ठीक से धारण नहीं किया, तो हम आगे कैसे देंगे? हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का स्वरूप क्या है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? तो धीरे धीरे दुर्बल व्यक्तियों के हाथ में, असंयमी व्यक्ति के हाथों में ये परंपरा प्रविष्ट हुई और उसके बाद क्षीण होकर के नष्ट हो गई। भगवान कह रहे हैं योगो नष्टः, ये योग नष्ट हो गया। विशेषतः आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी ये ब्रह्म विद्या की परंपरा है, ये तो प्रायः विलुप्त हो गई, और जो बची भी वो किनके हाथ में चली गई, जिसके कारण आज ब्रह्म विद्या उपहास का विषय बनने लगी। ये बीच में कोई इसको कोई म्यूट कर सकता हो तो देखिए, आवाज़ आ रही है। ये जो हमारी परंपरा थी, ज्ञान की जो परंपरा थी, इसके साथ क्या दुर्घटना घटी? ब्रह्म विद्या की परंपरा अजितेंद्रिय लोगों के हाथ में, असंयमी लोगों के हाथ में धीरे धीरे चली गई, तो ये व्यभिचार का आश्रय बन गई। ये दुर्घटना घटी है सबसे ज़्यादा ब्रह्म विद्या की परंपरा के साथ, क्योंकि इसमें संभावना थी। जब ये उन आचार्यों के पास चली गई जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में प्रवृत्ति धर्म का सम्यक पालन करते हुए इस ब्रह्म विद्या को धारण नहीं किया, तो यह ब्रह्म विद्या उपासना की विरोधी बन गई, सत्कर्म की विरोधी बन गई, जीवन मूल्यों की विरोधी बन गई। अगर आपका ध्यान जा रहा हो तो ये जो वेदांत ज्ञान है ना, ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। ये छुरस्य धारा निशिता गुरत्यया है, ये श्रुति का वचन है। क्योंकि जब इस विद्या को प्रवाहित किया जाता है और हमें ये समझाया जाता है कि तुम असंग हो, तुम अनादि अजन्मा तत्व हो, पाप और पुण्य से परे हो, न तुम्हें पाप स्पर्श कर सकता है, न तुम्हें पुण्य स्पर्श कर सकता है, तुम्हारा जो अस्तित्व है वो पाप और पुण्य से परे है, तुम्हारे ऊपर कोई वैदिक कानून लागू नहीं होता है, तुम धर्माधर्म से परे हो। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। योग रतो व भोग रतो संग रतो व संग विहीना, स्वयं भगवान भाष्यकार ने कहा है। तो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब इस ज्ञान को असंयमी लोगों ने धारण कर लिया तो हुआ क्या? व्यभिचार हो गया। जीवन में से उपासना छूट गई, सत्कर्म छूट गई, सगुण परमात्मा का पूजन अर्चन छूट गया, जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति जो निष्ठा है वो छूट गई। क्यों? ना तो मुझे पाप लगता है, न मुझे पुण्य लगता है, तो मैं चाहे मुझसे पाप हो या मुझसे पुण्य हो, क्या होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसके प्रकाश में कोई चोरी करे या उसके प्रकाश में कोई यज्ञ और हवन करे, सूर्य को तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो दोनों को प्रकाशित करता है।
इसलिए मैं अपने जीवन में पाप करूं तो मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्य करूं तो मैं पुण्यात्मा नहीं हूँ। ज्ञान सत्य है, सिद्धांत सत्य है, लेकिन चला कहाँ गया? चला गया दुर्बल और असंयमी लोगों के पास। उससे नुकसान क्या हुआ कि आदमी ब्रह्म विद्या समझता बाद में है, मूर्ति पूजा, आचार संहिता, सत्कर्म, तपस्या, इनको पहले छोड़ देता है और उपहास उड़ाता है। अरे ये घंटी बजाने से और पूजा करने से और व्रत रखने से क्या होता है? तुम अपनी आत्मा में जागो। बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन गलत आदमी कह रहा है। तो उसका परिणाम क्या हुआ? ये जो हमारा वेदांत प्रस्थान है, ब्रह्म विद्या की एक अक्षुण्ण धारा है, ये कमज़ोर हाथों में चली गई। भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है, दुर्बलान अजितेंद्रियान। क्योंकि ये वहाँ चली गई तो इसने अपनी गरिमा खो दी, अपनी महिमा खो दी, और आज वेदांत उपहास का विषय बन गया। लोग इस पर मजाक करते हैं। ये सत्य सनातन सिद्धांत का मखौल उड़ता है और इसका आश्रय लेके व्यभिचार होता है। इस तरह से ये परंपरा नष्ट हो गई। केवल ज्ञान की परंपरा ही नहीं, हमारी सारी परंपराएं, सारी स्वस्थ परंपराएं नष्ट होती हैं जब वो दुर्बल और असंयमी लोगों के पास चली जाती हैं। आज हमारे श्राद्ध करना, तर्पण करना, यज्ञानुष्ठान करना, कम से कम 1 मास में घर में एक हवन होना चाहिए। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, इनका हमारा एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। 16 संस्कारों की परंपरा नाम तक भूल गए। सीमंतोन्नयन संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक जीवन को सजाने की एक जो स्वस्थ परंपरा 16 संस्कारों के रूप में थी, आज उसकी गरिमा हम खो बैठे। और कहाँ तक बताऊँ, इसको हम कहाँ तक खो बैठे कि जब हमारे यहाँ विवाह समारोह होता है, विवाह संस्कार होता है, वो शब्द हो गया विवाह समारोह। समारोह तो गौण होता है, वो तो एक सांस्कृतिक आयोजन है, वो संस्कार है। संस्कार का अर्थ होता है शोधन करना। यज्ञोपवीत संस्कार है, वो हमारा शोधन करता है। तो जब विवाह संस्कार होता है, उस समय सबका ध्यान कहाँ रहता है? पार्टी कैसी होगी, हॉल कैसा बुक है, मेहमान कितने आएंगे, श्रृंगार कैसे होगा, सजावट कैसे होगी, धूमधाम कैसे मनाई जाएगी, भोजन में कितने आइटम रखे जाने चाहिए, सजावट कैसी होनी चाहिए। किसी एक का भी ध्यान जाता है कि हमारा पुरोहित कैसा है, हमारा वो ब्राह्मण कैसा है जो हमारा विवाह संस्कार कराएगा। जो वैदिक संस्कृति से विवाह होना चाहिए, जो एक योग्य पुरोहित विवाह के समय 7 फेरे देते समय 7 शिक्षाएं देता है, विवाह का प्रयोजन समझाता है, विवाह की उपयोगिता समझाता है, और जितने उसमें कर्मानुष्ठान हैं, वैदिक अंग हैं, उनका पालन करवाता है, उस पर हम कितने लोगों का ध्यान जाता है? सारा ध्यान रहता है कि हमारा समारोह कैसे हो, वो भव्य आयोजन कैसे हो, उसमें चीफ गेस्ट कौन हो, उसमें मेहमान ऐसा कौन है जिससे हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। कोई एक व्यक्ति नहीं सोचता कि हमारा ब्राह्मण कैसा आया है, वो पूजा कैसा करा रहा है। और दुर्भाग्य ये होता है कि कई बार वो ब्राह्मण उपेक्षित बैठा रहता है और उससे कहा जाता है, पंडित जी 1 घंटे में पूजा निपटा दीजिए। थोड़ी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, अपने पर विचार करना चाहिए। अगर आज हम अपनी वैदिक संस्कृति को खो रहे हैं तो इसका कारण हम और आप खुद हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, बच्चों को बताते ही नहीं है कि यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है। त्रिदेवों की स्थापना यज्ञोपवीत में की जाती है। संध्या वंदन से युक्त होकर के बालक तेजस्वी बनता है। नामकरण संस्कार रखा जाता है, ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, सबकी स्थितियों पर विचार करके एक शब्द राशि में से शब्द चयन किया जाता है। उस शब्द के प्रथम अक्षर से उसका नाम रखा जाता है
और वो नाम उसके जीवन को प्रभावित करता है, ये हमारी ऋषियों की खोज है। लेकिन नामकरण संस्कार हम और आप कैसे करते हैं? गूगल से एक लिस्ट निकालते हैं और उस गूगल से लिस्ट निकाल के 10 नाम में से छांट के एक बढ़िया नाम रखते हैं। स्वामी जी जरा मॉडर्न नाम होना चाहिए। मॉडर्न नाम का मैं विरोधी नहीं हूँ। अरे आप प्राचीन नामों में खूबसूरत नामों की हजारों श्रृंखलाएँ आपको पुराणों में मिल सकती हैं, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो सारे संस्कार आज हमने और आपने खो दिए। केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम संस्कार करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी है, परंपरा चली आ रही, हमें भी कर लेना चाहिए। विवाह में ब्राह्मण को बुला लेना चाहिए, हवन करा लेना चाहिए। फॉर व्हाट? ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। तो एक षोडश संस्कारों की स्वस्थ परंपरा हमने खो दी। हमारे गुरुजी बोलते थे, वृद्धाश्रम के गुरुजी बहुत विरोधी थे। ये जो हम लोग ओल्ड एज होम बनाते हैं ना, इसके गुरुजी बहुत विरोधी थे। बोले वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत उस समाज को पड़ती है जिस समाज के बालक अपने माता पिता की सेवा करने में असमर्थ होते हैं। उस समाज को ओल्ड एज होम चाहिए। हमें वानप्रस्थ आश्रम चाहिए, ओल्ड एज होम नहीं चाहिए। ओल्ड एज होम का मतलब आप समझते हैं? वह बुजुर्ग जिसने जीवन भर हमको पाला पोसा है, उस बुजुर्ग को हम अपनी सुविधा के लिए किसी ओल्ड एज होम में भेज देना चाहते हैं, जिससे वो ठीक से रह सके, सुखपूर्वक रह सके। गुरुजी इसका बहुत विरोध करते थे। ओल्ड एज होम नहीं, वानप्रस्थ आश्रम बनाइए। वानप्रस्थ आश्रम में और ओल्ड एज होम में अंतर होता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने शाश्वत जीवन मूल्यों की परंपरा जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही, उसको खो दिया। सुविधा भोगी होने के कारण, अपने निहित भोग और स्वार्थ के कारण हम अपने वृद्ध हो रहे माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी परंपरा छीन हो गई, हमने खुद छीन कर दी। तो ये जीवन के शाश्वत मूल्य खो जाते हैं। हमारी स्वस्थ श्रेष्ठ परंपराएं विलुप्त हो जाती हैं। कब? दुर्बलान अजितेंद्रियान, भगवान भाष्यकार का सुंदर शब्द दिया। जब ये परंपरा चली जाती दुर्बल और असंयमी लोग हाथ में। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि अपनी कोई भी छोटी से परंपरा को बचा के रखें और किसी योग्य को ट्रांसफ़र करें। अयोग्य के हाथ में जाते ही सब नष्ट हो जाता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यह ज्ञान की स्वस्थ परंपरा अर्जुन मैंने चलाई, भगवान कह रहे हैं, और समस्त राजाओं में चली, जो राजा होते हुए ऋषि हुए, जनक आदि की तरह। लेकिन महता कालेन, दीर्घ काल में यह दुर्घटना घटी और योगो नष्टः परंतप, वो योग नष्ट हो गया अर्जुन। तो अब क्या करना है? बोले यही योग तो मैंने तुमको बताया है। आगे क्या कहते हैं? स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। बड़े प्यार से बोलते हो। हाँ, स एव स योगः, उसी योग को ही, स अयम एव योगः, ये वही योग है, मया मेरे द्वारा, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, अभी पुरातनः प्रोक्तः, पुरातनः योगः अयम अद्य ते प्रोक्तः। अरे अर्जुन, वही का वही योग, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का यह कल्याणकारी योग मैंने अभी तुमको दिया है। पुरातनः योगः, ये बहुत पुराना है। पुराने का मतलब जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से। अब सोचिए, जब जब ये सृष्टि महाप्रलय के बाद उस परब्रह्म परमात्मा से आविर्भूत होती है,
तो वो शिक्षित होके प्रकट होती है। पूरे स्रोत विज्ञान के साथ प्रकट होती है, श्रुतियों के साथ प्रकट होती है। भगवान की सहज श्वास हैं श्रुतियाँ, वो श्रुति ज्ञान के साथ प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी को, नारद जी को, संकर्षण भगवान को, फिर इधर विवस्वान को, ऐसी हजारों परंपराएं भगवान चलाते हैं जिससे कल्प कल्पांतर तक यह ज्ञान की परंपरा लुप्त ना होने पाए। तो हे अर्जुन, ये वही का वही योग है। ये कोई अभी अभी मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, समाधान देने के लिए कोई उपाय नहीं बताया है। ये शाश्वत प्रश्न हैं और इनके शाश्वत उत्तर होते हैं जो इस सृष्टि में अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप कोई भी कल्पना मन में कर लीजिए और कोई भी प्रश्न मन में उठा लीजिए, वो प्रश्न भी पुराना होगा और वो कल्पना भी पुरानी होगी। ऐसी कोई कल्पना नहीं हो सकती जो नवीन हो, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जो नवीन हो। इसलिए जब पुराणों में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो प्रश्न पूछते ही उत्तर देने वाला क्या बोलता है? अरे ऐसा ही प्रश्न उन्होंने पूछा था। ठीक, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, अरे ब्रह्मन, हे पिता, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो सोचता हूँ कि आप विधाता हैं, आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं, आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे नारद, मुझसे भी बड़ा जो है ना, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? और यही प्रश्न उन्होंने पूछा था। ऐसा कोई भी प्रश्न पुराण में नहीं मिलता जिसके उत्तर में उत्तर देने वाला ये बोले, अच्छा मैं अभी तुमको इसका उत्तर देता हूँ, बिल्कुल नवीन नहीं। हर प्रश्न पुराना है, हर कल्पना पुरानी है, क्योंकि सृष्टि अनादि है, हम और आप अनादि हैं, परमात्मा अनादि है। ठीक, ऐसी कोई कल्पना नहीं जो आपको महाभारत में न मिल जाए। व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो सृष्टि में ना हुआ हो। इसलिए अर्जुन, पुरातनः योगः अद्य प्रोक्तवान, ये जो है ना योग, ये बहुत पुराना है, सृष्टि के आदि से प्रारंभ होता है, ये मैंने तुमको कहा। बोले क्यों कहा भगवान, मुझसे क्यों कहा? इतनी बड़ी सुंदर बात आपने बताई। भगवान कहते हैं, भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम रहस्यम। ये इतना उत्तम रहस्य जो है मैंने तुमको इसलिए बताया कि तुम भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, सखा चैति, तुम मेरे सखा हो। भगवान की अर्जुन के प्रति कितनी प्रगाढ़ प्रीति रही है, स्मरण करके जो है ना चित्त आनंदित हो जाता है कि अर्जुन का भगवान के साथ कितना मधुर प्यारा संबंध रहा है। भगवान बोल उठते हैं, भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुमको ये पुरातन योग बताया है। भगवान जब किसी को बोल दें कि तुम मेरे भक्त हो, तो वो है भक्ति का साफल्य, वो है भक्ति का सौंदर्य। हम तो प्रभु के भक्त हैं, ऐसा कहने में भी थोड़ा संकोच लग सकता है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हम लोग परमात्मा के भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन्हीं के आश्रय में रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं के कार्यों को निमित्त बन के करते हैं, भक्त हैं, कोई बात नहीं। तो मेरी तरफ से घोषणा है, मैं प्रभु आपका भक्त हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कभी भगवान बोले क्या? कभी परमात्मा अंतर्यामी हमको अंदर से बैठ के बोला, हाँ तुम मेरे भक्त हो? अगर उधर से एक आवाज़ आ जाए ना कि तुम मेरे भक्त हो, बात बन जाती है। भक्ति का जो आह्लाद है ना, वो छा जाता है। फिर जब प्रभु बोल दे कि तुम मेरे भक्त हो,
थोड़ा वन साइडेड रिलेशनशिप में भक्ति लड़खड़ाती रहती है। एक बार ये भरोसा हो जाए कि वो मालिक भी जानता है कि मैं भक्त हूँ। वो एक पुराण की छोटी सी कथा है, मैंने सुनाई भी होगी कि दो साधक तपस्या कर रहे हैं एक वृक्ष के नीचे। तो उधर से नारद जी निकलते हैं और नारद जी पूछते हैं, नारद जी को देख करके वो दोनों पूछते हैं, भगवान हम लोग सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, हमें प्रभु का दर्शन कब होगा? जरा भगवान से पूछ के बताना, आप तो वैकुंठ आते जाते रहते हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल। नारद जी गए भगवान के पास, बोले वो देखो वहाँ दो जो है ना आपकी उपासना साधना कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने आपके लिए और तल्लीनता से आपकी आराधना में लगे हैं, उनको आप दर्शन कब दोगे? भगवान ने कहा उनको जाके बोलो, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं, पत्राणी, उतने जन्मों के बाद उनकी तपस्या सफल होगी, तब मैं उनको दर्शन दूंगा। नारद जी आके बताते हैं। तो एक को जब बताया कि अभी इतने जन्म लगेंगे तब प्रभु आएंगे, तो वो तो क्रुद्ध हो गया और उसने उठाया अपना लोटा कमंडल, बोले इतने जन्म, नारायण नारायण, और वो विदा हो गया वहाँ से। लोटा कमंडल उठा लिया। नारद जी बड़े दुखी हुए। दूसरे के पास गए, बड़े संकोच में बोले हाँ पूछा तो है, लेकिन बोले लेकिन क्या? लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई अभी तुम लोगों के कलमश बहुत हैं, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं अभी इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब भगवान मिलेंगे। और आश्चर्य, वो दूसरा भक्त जो है वो नाच उठा, नृत्य करने लगा, आह्लादित हो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले इतने जन्म तुम प्रतीक्षा करोगे? तो भक्त ने उत्तर दिया, अरे ऋषिवर, आप प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं, ये जन्म और प्रतीक्षा तो छोड़िए, मेरे प्रभु इस बात को जानते हैं कि उनका एक बच्चा नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। इस बात को प्रभु ने नोटिस किया हुआ, इतना बहुत है मेरे लिए। वह अनंत कोटि सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा अनंत प्राणियों का अंतर्यामी, वो नोटिस करता है, वो जानता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे जन्म हजारों करोड़ों लगे उससे मुझे परवाह नहीं, मेरे प्रभु जानते तो हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। और वो आह्लादित हो गया और भगवान प्रकट हो गए। क्षण मात्र में उसके सारे कलमश नष्ट हो गए। तो आप सोचो, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, अगर वो ये कह दे कि हाँ ठीक है तुम करो, मैं सब कुछ जानता हूँ, देख रहा हूँ, आप सोचो कितना बड़ा भरोसा मिल जाता है। अरे नगर का एक नगर सेठ हो, कोई डीएम हो, उसको सभी जानते हैं। वो डीएम अगर अपने मुख से बोल दे कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो मेरा मित्र है, तो आप देखिए पूरा का पूरा प्रभाव बदल जाता है। तो जब एक छोटा सा अल्पज्ञ अल्पशक्ति मनुष्य के साथ जब संबंध होता है और वो ऐसा कोई बड़ा आदमी मुझे जानता है, तो मेरा प्रभाव कितना बढ़ जाता है। तो आप कल्पना करो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर हमें इस बात का एहसास दिला दे, डोंट वरी, यार चिंता नहीं करो, मैं जानता हूँ ना, मैं तो तुम्हारे पीछे बैठा हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिं रक्षति, परमात्मा ने अपना परिचय क्या दिया है गीता में, मैं सुहृद हूँ। सुहृद माने समझते हैं ना, जो हमारे द्वारा किए हुए गलतियों को, हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करते हुए निरंतर मेरा कल्याण करने की कामना से प्रयत्न करता रहे, उसका नाम होता है सुहृत। प्रत्युपकार अनपेक्ष, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करता रहता है, उसका नाम होता है सुहृत। और वो सुहृत कहाँ है? हमारा हृदयेश्वर है, उसके साथ मेरा एक संबंध है।
और उस संबंध को केवल मैं नहीं जानता हूँ, वो भी जानता है। और इस बात का अगर वो एहसास करा दे तब होता है भक्तों से। तो भगवान यहाँ अर्जुन के लिए क्या बोल रहे हैं? अर्जुन के लिए बोल रहे हैं भक्तों से में। अरे अर्जुन, तुम तो मेरे भक्त हो। कितनी मीठी और प्यारी सी बात कही है। एक स्मरण और याद आ गया सुंदर सा, जगन्नाथ जी के मंदिर में वर्षों में आता जाता हूँ। मेरा बहुत प्रिय धाम है वो, भगवान का घर है वो। ऐसा लगता है मंदिर नहीं, घर बैठे हैं अपने भगवान। तो वहाँ मैं जाकर बैठकर थोड़ा ध्यान भजन करता था। तो वहाँ हमारे पंडित जी हैं, तो उनसे हमारा बहुत प्रेम है। तो करीब 1 महीने के बाद जब मैं वहाँ से प्रस्थान करने लगा, तब वो प्रसाद लेकर आए और मेरे से बोले कि अब आप जा रहे हो। तो मैं एक नियत स्थान पर बैठता था वहाँ। बोले आप चले जाओगे ना, तो वो जो भगवान हैं ना, जगन्नाथ महाप्रभु, वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आज उधर देखेंगे और कहेंगे अरे यार वो कहाँ चला गया जो बैठने आता था रोज़। मैं इतना उनकी इस बात से आह्लादित हो गया, प्रमुदित हो गया। मैंने गुरुजी को भी बताया। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि वो भगवान ऐसे नहीं है कि आप वहाँ भगवान का दर्शन करने जाते हो, भगवान भी देखते हैं अरे आज वो नहीं आया, वो आके वहाँ बैठता था, आज वो नहीं आया, आज वो भक्त प्रसाद नहीं लाया, आज वो भक्त नियम निभाने नहीं आया। ये कौन देख रहा है? ईश्वर देखता है। तो जब ये चीज़ वन साइडेड नहीं रहती है ना, हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, हम आहुति डाल रहे हैं, लेकिन आहुति डालते समय आपको एहसास हो जाए कि अगर हमने इंद्राय स्वाहा बोला है तो इंद्र इस आहुति को गार्हपत्य अग्नि के माध्यम से ग्रहण करेंगे, आपके यज्ञ करने का तरीका बदल जाएगा। अभी तो लगता है हमने अग्नि में आहुति डाल दिए, कर्मानुष्ठान पूरा कर दिया, स्वाहा बोल दिया। नहीं, जब आप स्वाहा बोल के आहुति डालते हो तो उसको लेने वाला कोई है, आपके हवन करने का भाव बदल जाएगा। जब आप मंदिर जाते हो तो आप अपना धर्म निभाने नहीं जा रहे हो, उस मंदिर के देव विग्रह में आवाहन किए हुए देव अपनी पूजा ग्रहण करने आते हैं। वो अर्चा अवतार है भगवान का, और वो नोटिस करते हैं कि कौन कैसे प्रणाम कर रहा है, कौन क्या मेरे लिए लाया है, कौन के किस भाव से मेरे पास आया है। और जब कभी दुष्ट भाव देखते हैं तो भगवान दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे मंदिर तक आया भी, फिर भी अभी कुछ सोचता रहता है ये। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लेके प्रभु के पास जाओ, मन में ये रहना चाहिए। मंदिर जाते समय, हवन करते समय, कर्मानुष्ठान करते समय, श्राद्ध तर्पण करते समय, भगवान सूर्य को प्रणाम करते समय, मंत्र जाप करते समय, somebody is there who is noticing you। वो क्रिया वन साइडेड नहीं है, आपकी हर क्रिया को नोटिस किया जा रहा है, हमारे हर भाव को नोटिस किया जा रहा है। वो सर्वज्ञ परमेश्वर बैठ कर के, सर्वत्र बैठ कर के सब कुछ देखता है, यही तो उसकी सर्वज्ञता है। और जब वो किसी जीव में ऐसा देखता है कि ये बड़ा निर्मल होके मेरे पास आता है, तो उसको भगवान बोल उठते हैं भक्तों से। ये बड़ा वाक्य है भगवान का। तो अर्जुन के लिए क्या बोल रहे हैं? भक्तों से। यह पवित्र द्विविध ज्ञान अर्जुन मैंने तुमको किस लिए दिया? इसलिए नहीं कि तुम बहुत बलशाली हो, वीर हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, धर्मावतार युधिष्ठिर के भ्राता हो, तपस्वी हो, इंद्रलोक तक तुमने हिला के रखा है, इसलिए मैं तुमको ये योग नहीं दे रहा। मैं इसलिए योग दे रहा हूँ कि शिष्यस्ते हम साधिमां ताम प्रपन्नम बोल गए हो तुम, तो मेरे प्रिय हो गए हो, तो मेरे भक्त हो गए हो। तो ये भगवान ने अर्जुन के लिए घोषणा कर दी, भक्तों से, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है।
अगर ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, किसी भी श्रेष्ठ परंपरा को अपने बुजुर्ग से ग्रहण करना हो, भक्त बने बिना मिलती नहीं है वो। एक पिता भी अपने 4 पुत्रों में अपने वंश की धरोहर अगर देता है तो उसी पुत्र को देता है जो उनका भक्त होता है, जो उनके प्रति समर्पित होता है। वो पिता अपनी परंपरा उसको देता है, 4 पुत्रों में से चुनता है। तो भगवान भी चुनते हैं कि यह अनादि योग, यह सुंदर दिव्य ज्ञान मैं किसके हृदय में उतारूं, किसका हृदय तैयार है, आह्लादित है, जिज्ञासु है, कौन मेरे को अपने को समर्पित कर रहा है, आओ मैं ये अपना दिव्य ज्ञान उसको दे दूं। क्या कह रहे हैं भगवान, ये पुरातन अव्यय अनादि योग जो मैंने विवस्वान को बताया था अर्जुन, ते अद्य मया प्रोक्ता, आज मेरे द्वारा वही योग तुम्हारे लिए कह दिया गया। क्यों? क्योंकि त्वं भक्तोऽसि, तुम मेरे भक्त हो, और केवल भक्त ही नहीं हो, सखा चेति, सखा भी हो। इसलिए यह उत्तमम रहस्यम, ये सबसे सर्वोत्तम रहस्यात्मक ज्ञान है, ये सांख्य विद्या है। ये जब जीवन में उतरती है तो क्रांति ला देती है ना। इसका एक अंश उतरता है तो जीवन में क्रांति ला देता है। ये ऐसी विद्या है, उत्तम विद्या है, ये मैंने तुमको कही, और तुम मेरे सखा भी हो। ये जो सखा का संबंध भगवान ने बनाया है ना, इस पर हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बोलते हैं, आप लोग सुनते भी होंगे। बोलते जो सखा का संबंध है ना, ये भगवान की तरफ से होता है, भक्त की तरफ से नहीं होता। बोले अच्छा, बहुत से भक्तों ने अपने को सखा माना है। बोले नहीं, सखा का संबंध हमेशा बड़े से छोटे की ओर बनाया जाता है और छोटा उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। छोटा सखा की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, इस रहस्य को समझिएगा। अब कभी सुनिएगा इस श्लोक पर गुरुजी को बहुत सुंदर समझाया है। मान लो हमारे गुरुदेव हैं और वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख दिया और यार करके बोला, अरे यार बहुत दिनों बाद आए, और कंधे पर हाथ रख के मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये सखा का संबंध किसने प्रकट किया? हमारे गुरुदेव ने। लेकिन जवाब में आप क्या करोगे? क्या किसी दिन आप भी उनके कंधे पर हाथ रख के बोलोगे, और गुरुजी कैसे हैं आप? इज इट पॉसिबल? बोले अरे गुरुजी ने तो हमको सखा मान लिया था। कोई पिता अपने पुत्र को मित्र की तरह व्यवहार करने लगे, उससे सलाह लेने लगे और यार करके बात करने लगे, कंधे में हाथ रख के चलने लगे, तो क्या करोगे? वो क्या लड़का भी जो है पिता के साथ सखावत व्यवहार करने लगेगा? ऐसा देखा है कहीं? तो ये सखा का संबंध बड़ा विचित्र है। भगवान के प्रिय सखा कौन थे? सुदामा जी। सुदामा जी मित्र थे भगवान के कि नहीं? लेकिन कृष्ण ने सुदामा के साथ सखावत व्यवहार किया, सुदामा ने कृष्ण के साथ सखावत व्यवहार नहीं किया। क्यों? कृष्ण सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा हैं, वो हमको सखा मान लीजिए, हमारा सौभाग्य है। हम उनके साथ सखा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे साथ इनफॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल रिलेशनशिप का नाम होता है फ्रेंडशिप। तो जब कोई बड़ा हम पर बहुत प्रसन्न होता है तो वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। जब हम लोग गुरुजी के पास बैठते थे तो कभी कभी विनोद में वो जोक्स बोलते थे, चलो तुम कुछ सुनाओ। और जैसे ही हम में से कोई शिष्य मर्यादा को थोड़ा भी पार करता था, गुरुजी की आंखें बदल जाती थी, आवाज़ गंभीर हो जाती थी, और हम लोग समझ जाते थे मर्यादा पार कर रहे हैं। अरे गुरुजी ने सखा बनाए, हमारा सौभाग्य है। भगवान ने हमको सखा बनाया, हमारा सौभाग्य है। हम प्रभु के साथ सखावत व्यवहार नहीं कर सकते। अर्जुन ने नहीं किया, सुदामा ने नहीं किया, ग्वाल बालों ने नहीं किया। जैसे जैसे ग्वाल बालों ने भगवान के ऐश्वर्य और महिमा को समझा,
वो विनीत होते गए, विनम्र होते गए। लेकिन भगवान का अर्जुन के प्रति जरा प्रेम देखो। भक्तोऽसि त्वं सखा चैति। हे अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तो प्रभु प्रसन्न हैं आप, तो आपने हमको क्या दिया? बोले योगम प्रोक्तवान पुरातनः, मैंने अर्जुन तुमको द्विविध योग दिया है। इसीलिए जब ईश्वर प्रसन्न हो, हमारा आराध्य हम पर प्रसन्न हो, ठीक है ना, तो सावधान रहना कोई मांग प्रस्तुत मत कर देना, क्योंकि भगवान की आह्लाद के क्षणों में अगर हम निष्काम हैं तो ज्ञान उतर जाएगा हृदय में। इसमें चूकिएगा मत कभी। जब हम जिज्ञासा भावापन्न होकर आत्मानुसंधान कर रहे हों, आत्मनिष्ठा का प्रयत्न कर रहे हों, ब्रह्म तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हों, और सौभाग्य से हमारी बुद्धि निर्मल हो, शरणागत हो गई हो, प्रार्थनामुखी हो गई हो, और हम अपने प्रश्नों के समाधान खोजने के नज़दीक पहुंच रहे हैं, उस समय भगवान का आह्लाद प्रकट होगा। वो भक्तोऽसि सखा चैति आएगा हृदय में। उस समय चूकना नहीं है। कोई मांग मत उठा देना, कोई कामना मत उठा देना, ध्रुव की तरह चूक जाओगे ध्रुव के सामने आए भगवान, ध्रुव पद के लिए संकल्पित हो गए, तपस्या करी थी। जब तक समझते समझते भगवान तथास्तु बोल के चले गए, और ध्रुव जी पश्चाताप करते हुए वापस गए हैं कि मुक्तिदाता भक्तिदाता प्रभु से ये मैं क्या मांग बैठा। लेकिन मिस्ड इट। बहुत बार हम लोग मिस करते हैं। ये अंतर कथा, अंतर गीता हमारे जीवन में रोज बहती है, और बहुत बार मिस कर जाते हैं। जब चित्त में सत्वगुण बढ़ा हो, हृदय निर्मल हो, मन ध्यान करने का हो रहा हो, संसार तृणवत भाव से विरक्त हो गया हो, मन उपराम हो गया हो, आप शांत होकर बैठे हो, एक निष्ठा से जिज्ञासा अगर चलती रहे, तो भगवान का आह्लाद ज्ञान बन के प्रकट हो जाता है। कब अर्जुन को ज्ञान दिया? भक्तोऽसि सखा चेति। अरे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए यह विवस्वान को दिया जाने वाला ज्ञान, जो महता कालेन योगो नष्टः, जो कि दीर्घ काल में नष्ट हो गया था, आज मैं प्रसन्न होकर के तुमको दे रहा हूँ। इस तरह से प्रभु ने ये सुंदर चौथा अध्याय प्रारंभ किया है, और इस स्वस्थ परंपरा का उल्लेख किया है। और अर्जुन धीरे से प्रश्न कर देंगे, और उस प्रश्न के उत्तर में फिर से हमारी गीता जी आगे चलेंगी। और मुझे लगता है हम लोग अब अर्जुन के प्रश्न पर अगले रविवार को भगवत कृपा से विचार करेंगे। बीच बीच में किन्हीं व्यवधानों के कारण स्वाध्याय में बाधा उपस्थित हो जाती है, कुछ प्रमाद भी होता होगा, तो प्रमाद का अंश प्रभु क्षमा करें, और हम लोग कोशिश करके स्वाध्याय करते रहेंगे। अगले रविवार मिलते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। प्रणाम। नारायण नारायण।